एबीपी गंगा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हाथरस में कांवड़ियों की मौत के मामले में मृतकों की संख्या 5 से बढ़कर अब 6 हो चुकी है। परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा हुई है। जिला प्रशासन ने मुआवजा देने की घोषणा की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस में कांवड़ियों की मौत के मामले में जो मृतकों की संख्या अभी तक 5 थी वो बढ़कर 6 हो चुकी है। परिवार वालों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले जहां आगरा हाईवे को परिवार वालों ने जाम लगा दिया था और मुआवजे की मांग की जा रही थी, वहां पर प्रशासन मौजूद था और बातचीत की जा रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। जिला प्रशासन ने मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतकों की संख्या जो अभी तक 5 थी वो बढ़कर 6 हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाथरस में कांवड़ियों की मौत के मामले में मृतकों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हुई। परिवार वालों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। जिला प्रशासन ने मुआवजा देने की घोषणा की है। जिन लोगों के परिवार से जो कांवड़िए हैं जिनकी जान गई, उनके परिवार वालों को अब 1 लाख रुपया दिया जाएगा। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर आपको गाजीपुर से बता दें, जहां ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है। ग्राम प्रधान ने ब्लॉक कार्यालय में ताला जड़ दिया है। कर्मचारियों को ब्लॉक कार्यालय से बाहर निकाला गया। मनरेगा का भुगतान वक्त पे न होने से नाराजगी थी। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर ताले को खुलवाया है। भदोरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गाजीपुर से ये खबर आपको बता दें, जहां ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। उसका पैसा ही नहीं आया है तो पैसा कहाँ गया? वो दूसरी बात है। आपके भाई हर एक चीज की एक वो बना है ना, कोई व्यवस्था बनी है कि नहीं बनी है, सिस्टम बना है कि नहीं बनी है। आप कानून को हाथ में लेंगे। पिछले बार भी पैसा आया, वीडियो साहब ने पेमेंट मुझे उससे नहीं सुनना है। फिर दोबारा आया, मेरा वो काम नहीं है। मेरा लैंड ऑर्डर करना है। मेरा लैंड ऑर्डर मेरे क्षेत्र में अगर आपने बंद कैसे किया था, क्यों बंद किया, ये पहले जवाब दीजिए। सर पेमेंट के लिए बंद किया। पेमेंट के बंद कौन सा अधिकार है आपको, किस धारा में आपने बंद किया? आप इसमें एफआईआर कराएंगे, करवा दीजिए। तो फिर किस आधार पर बंद किया? सर पेमेंट नहीं हुआ, उसके आधार पर मैं कर दूंगा ऊपर से नीचे। तो आपने मामला यही है कि पिछले बार 2 तारीख को मतलब वीडियो साहब का डोंगल एक्टिवेट नहीं था, 4 तारीख को पेमेंट हुआ। उस बार भी हम लोग का कुछ पेमेंट नहीं हुआ। दूसरे बार कुछ गाँव का पेमेंट हुआ, जिसमें हमारा भी 95,000 रुपये का पेमेंट हुआ है मनरेगा विभाग से। इस बार भी पैसा आया, चेक खत्म हो गया। एक पेमेंट हमारे ग्राम पूरे ब्लॉक के अंदर नहीं हुआ। अब बताइए हम ग्राम के अंदर कैसे कोई विकास कार्य करेंगे? गांव की तो जनता यही नहीं सोचेगी कि प्रधानवा कोई काम नहीं कराना चाहता है, गाली देगी हमको। ताला आपके द्वारा बंद किया गया है जी, प्रधान द्वारा। वो जो यहाँ प्रदीप राजभर हैं भदौरा के, उनके द्वारा तालाबंदी की गई है। यहाँ हमें सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ पे तालाबंदी हुई है, तो हम यहाँ पर आए तो पता चला कि कुछ पेमेंट को लेकर इनके इशूज हैं, जिसके कारण से इन्होंने तालाबंदी कर दिया। किसी भी स्थिति में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि अराजकता है। अगर कोई इनको समस्या थी, उस समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से इनको संपर्क करना चाहिए, उनको लिखित देना चाहिए, न कि अराजकता फैलाना चाहिए। सरकारी कार्य में बाधा में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए निकाला जाएगा ग्लोबल टेंडर। नोएडा सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में बनने वाली है फिल्म सिटी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बैठक में टेंडर का प्रस्ताव रखेगा। लखनऊ में होने वाली है औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा। नोएडा सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनने वाली है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण बैठक में टेंडर का प्रस्ताव रखेगा। और जानकारी ये भी मिल रही है कि इसको लेकर लखनऊ में एक बैठक भी होने वाली है औद्योगिक विकास प्राधिकरण की। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए ये टेंडर निकाला जाना है। जो जगह है वो नोएडा सेक्टर 21 है और करीब 1000 एकड़ में ये फिल्म सिटी बनने जा रही है। आगे बढ़ते, मेरठ में शुक्रवार को एसओजी और पुलिस ने नकली नोटों का काला कारोबार करने वाले ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। इस गिरोह के मेंबर असली नोटों के बीच में कागज की गड्डी लगाकर इन्हें नकली नोट बताकर ग्राहकों को बेचते थे। इनका एक साथी नोट गिनवाने के लिए नकली नोट के खरीदार के साथ जाता। इसी बीच रास्ते में इनके गिरोह में शामिल होमगार्ड का जवान सत्येंद्र अपने भाई कृष्ण के साथ नोट खरीदने वालों को दबोच लेता था। नकली नोट खरीदने वाला घबरा कर भाग जाता और बदमाशों का साथी नकली नोटों की गड्डी लेकर सत्येंद्र के साथ वापस लौट जाता, जिसके बाद ये सभी लोग नोट खरीदने वाले से ठगी गई रकम आपस में बांट लेते थे। अब ये जो गिरोह है अब तक करीब 20 वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपियों के पास से 4 बाइक,
मोबाइल बरामद हुए हैं। गड्डी तैयार करते हैं, उन गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगे होते हैं, बाकी बीच में सादा कागज़ के नोट की शेप में कटे हुए कागज़ होते हैं और पूरी गड्डियां तैयार कर देते हैं। मोहसिन और एक मेहताब, ये दोनों लोग इसके मास्टरमाइंड हैं। प्लस इसमें एक होमगार्ड गिरफ्तार हुआ है मौके से, सत्येंद्र, जो लगभग 2006 से पुलिस विभाग में होमगार्ड के पद पे काम कर रहा था। इसका भाई मौके से गिरफ्तार हुआ है, साथ में 2 अन्य इनके साथी गिरफ्तार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। शिव भक्तों के लिए सीएम योगी की पहल। आज से 3 दिन हेलीकॉप्टर से निगरानी के साथ साथ कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। आज सहारनपुर मेरठ मंडल से इसकी शुरुआत होगी। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की परंपरा की शुरुआत की थी और आज फिर उसी परंपरा के तहत जहां निगरानी भी रखी जाएगी, इसके साथ साथ आज से 3 दिन तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी होगी। आज सहारनपुर मेरठ मंडल से इसकी शुरुआत होने वाली है। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से ही ये परंपरा की शुरुआत की गई है और इसी परंपरा को आज दोहराते हुए पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर की जाएगी, जब 2 साल के बाद अब कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। तो शिव भक्तों के लिए योगी आदित्यनाथ की पहल, जहां आज से 3 दिन हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जाएगी, इसके साथ ही कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी होगी। तो आज से 3 दिन हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जो परंपरा है योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही शुरू की थी। कांवड़ियों का स्वागत इस तरीके से किया जाता है और ये परंपरा आज फिर से दोहराई जाएगी। 3 दिन हेलीकॉप्टर से जहां निगरानी भी रखी जाएगी, इसके साथ साथ कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी होगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों पर है। रामनवमी को जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय खुद भगवान सूर्य रामलला का अभिषेक करेंगे। इसके लिए आर्किटेक्ट व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें उस समय सूर्य की किरण सीधे भगवान राम के मस्तक को प्रकाशित करेंगी। इस काम में आर्किटेक्ट के साथ साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ राम जन्मभूमि परिसर के कुल 20 एकड़ भूमि में ही मंदिर निर्माण कार्य होगा, जबकि बाकी 50 एकड़ भूमि में हरियाली होगी। इसमें वाल्मीकि रामायण में जिन रामायण कालीनी वृक्षों का जिक्र है, उससे जुड़े वृक्ष यहां पर लगाए जाएंगे। तो मंदिर का निर्माण जोरों पर चल रहा है। सूर्य की किरणों से रामलला चमकेंगे, उसकी व्यवस्था जरूर यहां पर आर्किटेक्ट की मदद से ली जा रही है। भव्य राम मंदिर बनाने के लिए लगातार सरकार जुटी हुई है, कामकाज चल रहा है। 24 से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन सूर्य खुद रामलला का अभिषेक करेंगे। इसके लिए आर्किटेक्ट की ओर से व्यवस्था भी की जा रही है और जानकारी ये भी है कि सीधे भगवान राम के मस्तक को प्रकाशित करे सूर्य की किरण, इसको लेकर जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं वो भी सहयोग करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में जिन रामायण कालीन वृक्षों का जिक्र है, उससे जुड़े वृक्ष भी इस मंदिर में लगाए जाएंगे। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे बताया जाता है। तो प्रत्येक रामनवमी को दोपहर 12 बजे सूर्य देवता सूर्य भगवान की किरणें मंदिर के गर्भगृह में भगवान के मुखारविंद को मस्तक को प्रकाशित करे। इस पर भारत में अंतरिक्ष विज्ञानी काम कर रहे हैं। 15 अगस्त को देश भर में 100 करोड़ घरों में तिरंगा झंडा फहराए जाने के मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है और ज्यादातर घरों में वही तिरंगा लगेगा जो कि चीन में तैयार किया गया होगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि चीन के बने झंडे के बजाय खादी के बने झंडे घरों पर फहराए जाएं। मोदी सरकार का ये निर्णय कि 100 करोड़ झंडे फहराए जाएं घरों, उस अपराध बोध को कम करने के लिए जब अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी,
और गांधी जी ने नारा दिया था 1942 में भारत छोड़ो, तो उस समय इनसे जुड़े संगठन पत्र लिख रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। तो खादी से बना तिरंगा घरों में फहराएंगे लोग, ये प्रमोद तिवारी का कहना है। खादी में आजादी की सुगंध और आत्मा बसती है। प्रधानमंत्री का हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आपने सुना, क्या कुछ उनका कहना है। चीन में तैयार तिरंगा क्यों फहराया जाए, ये बात प्रमोद तिवारी की ओर से कही गई है। यूपी में आज से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके बाद कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मथुरा, आगरा, बिजनौर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा रामपुर, मुरादाबाद के आसपास भी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। यूपी में बारिश न होने से किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि धान की फसल लग रही है और बारिश नहीं होने से जो फसल लग चुकी है वो सूख भी रही है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। यूपी में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ को बड़ी सौगात मिली, जिसे हरी झंडी दिखाकर पीएससी के कमांडेंट ने रवाना किया। योगी राज में आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए मेरठ को कांवड़ यात्रा के दौरान हाईटेक बॉम्ब डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड की बड़ी सौगात मिली है, जिसे छठी वाहिनी पीएससी के कमांडर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांवड़ यात्रा से पहले बम डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड नाम से जो ये बस मिली है, कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार एक अलग मोड में काम कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था का जो जिम्मा है वो नई टेक्नोलॉजी और महत्वपूर्ण तरीके से निभाया जाए, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और वो तैयारियां किस तरीके से मुकम्मल हैं, ये बम डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड जो हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस ये बस मिली है, ये कहीं ना कहीं उसे कारगर साबित करती हुई नजर आ रही है। हाईटेक बॉम्ब डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड यानी BDDS बस पूरी तरह एयर कंडीशनड है। इसमें 8 एक्सपर्ट, 2 स्निफर डॉग तैनात रहेंगे। जहां से भी आदेश मिलेगा इस बस को वहां तैनात कर दिया जाएगा। अगर कहीं कोई वारदात हो जाएगी तो उसके बाद ये टीम इसी तरीके से बैठकर यहाँ से जाएगी। ये देखिए कि पूरी टीम यहाँ पर बैठेगी और जो स्निफर डॉग है उसके लिए अलग से यहाँ पर केबिन बनाया गया है। चूंकि अब तक अगर टीम कहीं जाती थी तो ये जो डॉग हैं ये बड़े सेंसिटिव होते थे और अगर भीषण गर्मी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां जरूर आती थी, लेकिन पूरी तरीके से एसी से लैस है। पूरी टीम इसी तरीके से जाएगी। जैसे आपने अभी देखा कि देवबंद में ATS सेंटर की जो नींव है वो रख दी गई है। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का सरकार एक घेरा बनाना चाहती है और उसमें जो तमाम पॉइंट्स हैं उन पर जो बड़ी गंभीरता से और बड़ी गहनता से यहाँ पर काम चल रहा है। हाईटेक बॉम्ब डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड मिलने से सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी, जिसकी पूरी जानकारी पीएससी के कमांडेंट डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने दी। बम डिस्पोजल से संबंधित सारे इक्विपमेंट हैं इसमें। डाक के लिए दो कैनल हैं, उनको रखने के लिए, क्योंकि स्निफर डाक काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी को बनाए रखने के लिए। लगेज रखने के लिए सामान है। दूर दूर तक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, कहीं भी कोई सूचना आ जाए तो इस BDDS टीम को जाना पड़ता है। तो इसके आने से, इस AC बस के आने से जो हाईली इक्विप्ड है, ADG लॉजिस्टिक द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है सुरक्षा मुख्यालय के माध्यम से, पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण कदम सुरक्षा की दृष्टि से है। बम की सूचना मिलने पर टीम 4 फेज में काम करेगी, जिससे जल्द से जल्द बम को डिफ्यूज किया जा सके। कि कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर भी साबित होगी। और जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, आप देख रहे हैं कि देश लगातार तरक्की कर रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं। हर कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत हो तो वहाँ पुलिस हो, पीएससी हो, RRF हो, पूरी मुस्तैदी से जाए, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। और ऐसे में ये बस कहीं ना कहीं वक्त की ज़रूरत भी थी और सरकार ने इस ज़रूरत को समझकर समय से पहले ही पूरा भी कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में युवक के मर्डर से सनसनी। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। मृतक युवक घर में अकेला रहता था। इत्माद दौला थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आगरा में युवक के मर्डर से सनसनी है।
युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। मृतक युवक घर में अकेला रहता था। एतमादौला थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा से खबर सामने आई जहां एक युवक का मर्डर कर दिया गया, गला रेतकर हत्या की गई है। घर में जब युवक अकेला था तो उसके साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। एतमादौला थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं। वहीं हाथरस में चेकिंग कर रहे पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में फौरन ही पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने गाड़ी चढ़ाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हरियाणा और झारखंड में पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर देने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि हाथरस में कुछ पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसमें दारोगा और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। थाना जंक्शन क्षेत्र में एक बाइक द्वारा एक कंप्लेंट किया गया कि पीछे से एक 4 व्हीलर आ रहा है, जिसने बदतमीजी भी किया है और हमसे लूटपाट किया। तो इस पर PRB वहाँ थी, उसने उस गाड़ी का पीछा किया तो और आगे भी सूचना दी गई। तो चौकी केशवपुर पे बैरियर लगा के उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो उस गाड़ी ने बैरियर पे गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल को भी चोट लगी। पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की जैसे ही पुलिस के आला अधिकारियों को जानकारी मिली, फौरन ही वो अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल पूछा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गाड़ी रोक लिया गया, ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और इनको चोट लगे, इसका उपचार कराया जा रहा है। इस संबंध में गाड़ी पे 4-5 लोग और बैठे थे। जानकारी में मिली है वो हसाइन क्षेत्र का है और शराबी आवारा टाइप का है। उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और अन्य आवश्यक कार्रवाई। पुलिस अब उन 5 लोगों की तलाश में जुट गई है जो गाड़ी में सवार थे। ये सभी लोग आसपास के इलाके के बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।